वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैं एक बार पुराना रिवाइज करा दूं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इसका कि सीमेंट के कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, सीमेंट क्या होता है, उसके कंपोजिशंस क्या होते हैं, फिर उस कंपोजिशन से जो हमारा कंपाउंड बनता है। सेकंड लेक्चर में हमने बोक्स कंपाउंड के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा, ठीक है। देन आफ्टर हमने बोक्स कंपाउंड कंप्लीट करने के बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट किस किस मेथड से बनाए जाते हैं, तो ड्राई और वेट प्रोसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो टाइप्स ऑफ सीमेंट पे है कि सीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा सीमेंट कहाँ यूज होता है, क्योंकि हर अलग अलग टाइप के सीमेंट्स हैं, उसमें किसी की मात्रा अलग होती है, किसी में ओपीसी की मात्रा कुछ अलग होती है, किसी में लाइमस्टोन की मात्रा, हर कैटेगरी वाइज सीमेंट है, तो हर चीज में उसके अलग अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट आज का जो हमारा टॉपिक है, तो टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो आप नोट डाउन करिए, टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ आपको मैं टाइप्स के बारे में बता दूं कि आप अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो कई सारे टाइप्स हैं सीमेंट्स के। सीमेंट के कई सारे टाइप्स हैं। किसी बुक में 12 तरह का है, किसी बुक में 15 तरह का है, लेकिन जो मेनली हम यूज करते हैं अपने जनरल लाइफ में या जनरलाइज या बोल दे कि सबसे ज्यादा यूज करते हैं 6-7 टाइप के सीमेंट्स होते हैं। हालांकि मैं आपको पूरा बताऊंगा, 10-12 टाइप के सीमेंट मैं आपको बताऊंगा, फिर उसको हम एक एक करके एलोबरेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम उन सारों के नाम लिखते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट में। तो सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पहले हम सबके नाम लिख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर, ठीक है। सेकेंड इज रैपिड hardening cement. First is ordinary Portland cement, second is rapid hardening cement, third is sulfate resisting cement. Fourth is low heat cement. Ordinary Portland cement, rapid hardening cement, sulfate resisting cement, low heat cement. Number 5th is quick setting cement. Number 6 is Portland Pozzolana cement. Portland पोज़ोलाना सीमेंट। ये आपके 6 तरह के सीमेंट्स हो गए, आप इनके नोट डाउन करिए इनके नाम। नंबर 7 इज कलर्ड सीमेंट। नंबर 8 इज हाइड्रोफोबिक सीमेंट। Number 9 is composite cement. Number 10 is air entraining cement. Air entraining cement. तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ सीमेंट। हालांकि हो सकता है कुछ और सीमेंट्स के बारे में भी आप जानते हो, मैंने बताया था वो कई सारी किताबों में अलग अलग तरह के सीमेंट्स दिए, लगभग मोर और लेस सबका कंपोजिशंस लगभग सेम होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वही हमें यहाँ पे देखने। हाँ, लेकिन सबके जो यूजेस हैं वो डिफरेंट हैं, सबके जो यूज हो रहे हैं वो डिफरेंट है। कि कौन सा सीमेंट, ओपीसी जैसे इसको हम लोग बोलते हैं, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सेकंड इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, थर्ड इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, फोर्थ इज लो हीट सीमेंट, फिफ्थ इज क्विक सेटिंग सीमेंट, सिक्स्थ इज पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, सेवेंथ इज कलर्ड सीमेंट। कलर्ड में आप कंफ्यूज मत होइएगा, COLOU भी होता है कई जगह कलर, और R भी होता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए यहाँ पे। 8 इज हाइड्रोफोबिक सीमेंट, 9th इज कंपोजिट सीमेंट एंड 10th इज एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, ठीक है।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक के बाद वन बाय वन हम इस पे एक एक चीजों पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट को। इस सीमेंट के नाम को आप नोट कर लीजिए, फिर वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के सीमेंट्स होते हैं, किसकी क्या खासियत होती है, सब हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम चलते हैं अब अपने एक डिटेल डिस्कशन की तरफ। मैं आपको पॉइंट वाइज बताता जाऊंगा इसमें कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें डिस्कशन करना है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको वो ओपीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ओपीसी। देखिए, जो ओपीसी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट सीमेंट होता है ये, ठीक है, बाय नेम और बाय फेम दोनों। ओपीसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंट इन ऑल दिस। आपको बता दें इसकी हिस्ट्री की 1987 से पहले हर जगह हम लोग लगभग ओपीसी यूज करते थे, लेकिन 87 के बाद हाई ग्रेड सीमेंट्स हमारी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई, तो जिस वजह से ओपीसी की आजकल थोड़ी सी खपत कम हो गई है। ओपीसी आजकल हम जनरली क्या, गवर्नमेंट एजेंसीज बॉडीज जितनी भी होती हैं वो सिर्फ ओपीसी यूज करती हैं। जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज बॉडीज हैं वो हमारी ओपीसी सीमेंट यूज करती हैं। भाई, ओपीसी सीमेंट की कुछ हम बातें देख लेते हैं, ठीक है। ये जनरल आर्ट एवं कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज होती है। बिल्डिंग, रोड्स, बिल्डिंग जो हमें बनाना है, डैम बनाना हो, कई जगह ऐसी चीजें बनानी हो, तो जहाँ पे, सॉरी, रोड्स में नहीं यूज होता है, तो ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसके जो सबसे पहला बेसिक पॉइंट है, ये 3 टाइप की होती है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 3 ग्रेड्स में सीमेंट आती है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, ठीक है। अब बात आती है कि 33 ग्रेड क्या है, 43 क्या है, 53 क्या है, इसका क्या मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब देखिए, सिर्फ इसका ये है कि स्ट्रेंथ वाइज इसको डिनोट किया गया है, स्ट्रेंथ वाइज, कि अगर स्ट्रेंथ इतनी रहेगी तो इसको 33 बोलेंगे, इतनी स्ट्रेंथ रहेगी तो 43 बोलेंगे, और इतनी स्ट्रेंथ रहेगी तो 53 बोलेंगे। अब वो मैं क्राइटेरिया आपको बता दे रहा हूँ, किस क्राइटेरिया पर 33 ग्रेड बोलेंगे, किस क्राइटेरिया पर 43 ग्रेड बोलेंगे, और किस क्राइटेरिया 53 ग्रेड ओपीसी। तो ओपीसी 3 फॉर्म में आती है, तीनों फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। देखिए, अगर 28 दिन में, देखिए, कोई भी हम स्टैंडर्ड कंक्रीट सीमेंट की जब भी बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डे का जो कंप्यूशन वो 28 डेज का है, ठीक है। 28 दिन में अगर इसकी स्ट्रेंथ 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होती है, इफ इट्स स्ट्रेंथ, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इफ द 28 डेज स्ट्रेंथ इज नॉट लेस देन, if the 28 days strength not
less than 33 Newton per mm square, then it is called 33 grade सीमेंट। ठीक, अगर 28 दिन में इसकी स्ट्रेंथ 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं हो तो देन इट इज कॉल्ड 33 ग्रेड सीमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेंथ वाइज इसका नंबर है 33, 43 और 53, किसका स्ट्रेंथ वाइज नंबर है। ठीक है, स्ट्रेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे ग्रेड ऑफ ओपीसी चेंज होता जाएगा। तो हमने आपको एक का डेफिनेशन बता दिया, इफ द 28 डेज स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर देन इट इज कॉल्ड एज 33 ग्रेड सीमेंट। सेम फॉर्मूला, सेम जो आप डेफिनेशन बोल सकते हैं वो 43 ग्रेड में लिख सकते हैं। इफ द 28 डेज स्ट्रेंथ नॉट लेस देन, या 33 की जगह क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर देन इट इज कॉल्ड 43 ग्रेड सीमेंट। अगर हम 53 ग्रेड सीमेंट की बात करेंगे, इफ द 28 डेज स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर देन इट इज कॉल्ड 53 ग्रेड सीमेंट। क्लियर? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका डेफिनेशन, एक डेफिनेशन आप लिख लेंगे तो बाकी दोनों डेफिनेशन अंडरस्टूड है, वो खुद आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अब बात आती है कि सीमेंट की क्वालिटी को हम अपग्रेड कैसे करें, सीमेंट की क्वालिटी को हम अपग्रेड कैसे कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा मोस्ट ऑफ सीमेंट बनता है वो क्या होता है, लाइमस्टोन से बनता है, लाइमस्टोन और क्ले से। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, इट इज हैज बीन पॉसिबल टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ सीमेंट। कैसे हम क्वालिटी ऑफ सीमेंट को इंप्रूव करें? बाय यूजिंग क्वालिटी लाइमस्टोन। क्या करें हम? क्वालिटी लाइमस्टोन को यूज करें, क्वालिटी लाइमस्टोन को यूज करें, बेटर इक्विपमेंट्स यूज करें, मटेरियल को बहुत फाइनर करें और उसकी एक अच्छी पैकिंग करें। अगर इन चारों चीज़ों, पांचों चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो हमारी सीमेंट की जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी अपग्रेड हो जाएगी। अब आपको ओपीसी में एक दो चीज़ें और बतानी है कि जो ओपीसी होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम ये होता है 30 मिनट, और जो उसकी फाइनल सेटिंग टाइम होती है, फाइनल सेटिंग टाइम 8 से लेकर 10 घंटे तक। कई बुक्स में 8 घंटे दिया हुआ है, कई बुक्स में 10 घंटे दिया हुआ है, तो बोथ आर करेक्ट, 8 to 10 आवर्स। ठीक है, और इनिशियल सेटिंग टाइम होते हैं 30 मिनट। ये सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप जान लीजिए कि इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 8 से 10 घंटे होता है। कई किताबों में मैंने फिर बताया कि 8 घंटे होता है, कई किताबों में 10 घंटे होता है, तो बोथ आर करेक्ट। चलिए, तो ये तो बात हमारी हो गई ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। अब हम आते हैं अपने सेकंड नंबर सीमेंट में, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो कि आजकल सबसे ज्यादा हम अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज कर रहे हैं, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, उसमें एक जो वर्ड आया पोजोलाना, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सेकेंड जो हम डिस्कस करेंगे वो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो आप बताइए पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट से आप क्या समझते हैं? पोजोलाना एक वर्ड आ गया बीच में, पोजोलाना, इसको हम लोग पीपीसी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीसी। इसके लिए एक आईएस कोड भी होता है जिसके बारे में सब इसको दिया है, इसको आईएस 489 2015 बोलते हैं। आईएस 489 2015 ये इसका आईएस कोड है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर रही, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब बहुत पूछ लेता है कि कौन सा आईएस कोड से ये
डील होता है, ठीक है। कौन सा IH कोड से ये डील होता है, ठीक। तो हम बात करते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की। पोज़ोलाना क्या होता है? पोज़ोलाना क्या होता है? आप हमको बताइए, कैसे क्या पोज़ोलाना किस फॉर्म में होता है, क्या कहते हैं पोज़ोलाना को? चलिए आप तब तक सोचिए, मैं तब तक इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, शायद तब तक आपको कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा? इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बाय द इंटरग्राइंडिंग, इट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय द intergrinding, it is manufacturing by the intergrinding of OPC clinker, of OPC clinker of OPC clinker with 10% to 15%, with 10% to 15% of pozzolanic material, ठीक है। पोज़ोलानिक मटेरियल में क्या आता है आपका? फ्लाई ऐश आता है, फ्लाई ऐश आता है, ठीक है। पोज़ोलानिक मटेरियल में क्या आता है आपका? फ्लाई ऐश आ जाता है, ठीक। पोज़ोलानिक मटेरियल क्या कहने का क्या मतलब? इट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय द इंटरग्राइंडिंग ऑफ OPC क्लिंकर विथ 10 to 15% ऑफ पोज़ोलानिक मटेरियल। मतलब OPC क्लिंकर को अगर जैसे 100% हम बात करते हैं, तो OPC क्लिंकर को मान लीजिए हमने 85% ले लिए, तो 50% अगर पोज़ोलानिक सीमेंट ले लिए, 15% मतलब 10 से 15% OPC को रिप्लेस करके, OPC क्लिंकर को रिप्लेस करके 10 से 15% हम पोज़ोलानिक मटेरियल ले। बट आपको एक चीज बता दें, लेटेस्ट जो है आजकल है, लेटेस्ट अमेंडमेंट जो आया हुआ है, लेटेस्ट, पहले ये 10 से 15% था, पर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो आया हुआ है, अब इसकी परसेंटेज को बढ़ा दिया गया है। 15% से लेकर 35% तक पोज़ोलाना को अलाउड कर दिया गया है। 15% से लेकर 35% तक पोज़ोलाना को हम लोग ने अलाउड कर दिया है PPC सीमेंट बनाने के लिए, जो कि पहले 10 से 15% था, अभी 15 से लेकर 35% हो गया। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आया हुआ है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और मार्क कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है ये कि अगर हम OPC क्लिंकर से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, और हमको पता है एक चीज की, जो पोज़ोलानिक मटेरियल होता है उसमें कोई सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोई सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो अगर इसमें सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं होती, तो उसको यूज क्यों कर रहे हैं हम? उसको हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? क्यों उसको रिप्लेस कर रहे हैं? इसका फायदा क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमारा फ्लाई ऐश है, जो एक पोज़ोलानिक मटेरियल है, जो हम इंडिया में मिलियंस ऑफ टन्स हर साल प्रोड्यूस होते हैं थर्मल पावर प्लांट से आपके फ्लाई ऐश, उस फ्लाई ऐश को हम कहीं डंप कर देते हैं, उस फ्लाई ऐश को हम कहीं डंप कर देते हैं, ठीक। तो उस जो आपका वो बेकार मटेरियल फ्लाई ऐश, उसको हम किस में यूज कर रहे हैं? पोज़ोलानिक फॉर्म में। लेकिन अब अगली बात आती है कि सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी तो इसमें होती नहीं है, तो इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं? तो सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी भले इसमें नहीं होती है, पर इसको हम वाटर के साथ और कुछ ऐसे रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमारा CSH जेल बनता है, और जब CSH जेल बन जाता है, तो उसमें क्या होता है? सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी आ जाती है। इससे दो चीज फायदे हुए हमारे। पहला फायदा क्या हुआ कि OPC डे बाय डे, सॉरी, जो हमारा लाइमस्टोन है, वो डे बाय डे खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका एक तरीके से खर्चा कम हो गया। जहां पे हम अगर एक बात करें कि एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम OPC बनाते थे, तो उसमें मानिए 100% या 70% हम यूज कर लिए। आप जैसे माना हमने कि 70% हमने OPC यूज किया, ठीक। लेकिन जब हम PPC की तरफ आएंगे, तो उस 70% का एटलीस्ट 35% तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे? पोज़ोलानिक मटेरियल से। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि लाइमस्टोन की थोड़ी खपत कम होगी हमारी, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है फ्लाई ऐश, उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, और कुछ रिएक्शन करा के उसको हम पोज़ोलानिक सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी ला सकते हैं। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं, इसके नीचे आप लिख सकते हैं, ए पोज़ोलानिक मटेरियल इज एसेंशियली, ए पोज़ोलानिक मटेरियल इज एसेंशियली, मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन में लिखा देता हूं। ए पोज़ोलानिक मटेरियल is essentially
A pozzolanic material is essentially a siliceous or aluminous material. A siliceous or aluminous material with while itself while itself possessing no simultaneous property, possessing no simultaneous प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, सिमिल्टेनियस प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर react with calcium hydroxide, react with calcium hydroxide liberated in the hydration process, calcium hydroxide liberated in the hydration process at normal temperature to form compounds possessing simultaneous प्रॉपर्टी। देखिए इसमें पहले सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं थी, मैंने आपको बताया था। जो एक पोज़ोलैनिक मटेरियल होता है एसेंशियली सिलिशियस और एल्यूमिनस मटेरियल होता है, विच वाइल इटसेल्फ पोसेसिंग नो सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी, बट in the presence of water react with calcium hydroxide liberated in the hydration process at normal temperature to form compound possessing simultaneous property। मैंने आपको बताया था कि simultaneous property को क्या करता है, फिर बताने लगता है। ठीक है, अब इसका हम एक रिएक्शन देख लेते हैं कि आई होप आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक रिएक्शन दिखाऊंगा लिख के जिससे हमारा CSH जेल बनता है। आप फर्स्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं क्या होता है। रिएक्शन में आपको दिखा देता हूं, मैं नीचे का रब नहीं कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। तब रिएक्शन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोज़ोलाना प्लस वाटर, जब ये रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोज़ोलाना प्लस वाटर, तो ये क्या बनाते हैं, CSH जेल बनाते हैं। और जो CSH जेल होता है उसमें क्या होता है, सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी हमारी होती है। ठीक, तो ये हमारा रिएक्शन होता है। इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि फ्लाई ऐश जो हम कहीं डंप करते थे, अब उसको हम क्या करते हैं, सीमेंट में यूज कर ले रहे हैं। उसके यूज करने से हमारा एक और फायदा क्या हुआ, जो हम लाइमस्टोन 100% यूज करते थे उसकी परसेंटेज हम 35% तक घटा सकते हैं। ठीक है, उसके परसेंटेज हम 35% तक घटा सकते हैं। और PPC आजकल हम जनरली अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में सारे जगह हम यूज करते हैं। ठीक है, PPC की और क्या क्या खासियत होती है मैं उसके बाद आपको नोट डाउन कराऊंगा। PPC और क्या क्या खासियत होती है, PPC की कहाँ यूज होता है, सब मैं नोट डाउन कराऊंगा आपको। PPC पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में PPC बोलते हैं। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट
produces less heat of hydration, produces less heat of hydration, produces less heat of hydration and offer greater resistance to the attack of aggressive water than OPC. ओपीसी की तुलना में क्या होता है, ये लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है और ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको, टू द अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर। एग्रेसिव वाटर से मतलब आप ये निकाल सकते हैं जो हमारी पानी क्या बोलते हैं आप, इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, गंदे गंदे नालों से निकलती हैं, आप वहां पे यूज कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस उसको ले सकते हैं एग्रेसिव वाटर में और उसकी जगह हीट ऑफ हाइड्रेशन और ग्रेटर रेजिस्टेंस देता है कंपेयर टू ओपीसी। ठीक है, कहाँ यूज होता है, particularly used in marine and hydraulic construction, marine and hydraulic construction। कहाँ यूज होता है, ठीक है। और इंडिया में हमारे क्या होता है, ये इसको इक्विवेलेंट टू ओपीसी 33 ग्रेड सीमेंट माना जाता है। अगर पीपीसी यूज करें और ओपीसी का 33 ग्रेड सीमेंट यूज करें तो नियरली सेम होता है, नियरली इसकी स्ट्रेंथ भी सेम होती है और इसको सेम माना भी जाता है। ठीक है, इंडिया में हमारे, तो ये हमारा हो गया पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के बारे में। ठीक है, अब जो अगला सीमेंट है हमारा वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देखिए जो मैंने इसके पहले आपको सीरियल नंबर लिखाया तो हो सकता है उससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सीरियल नंबर डजंट मैटर। हम लोग एक से वन बाय वन सारे सीमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड नंबर पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को। इसको डिस्कस करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। उसका नाम ही बता रहा है रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है, तेज। थर्ड इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसका नाम क्या बता रहा है, रैपिड का मतलब ही क्या होता है, बहुत तेज, रैपिड, जल्दी से सेट हो जाना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। मोर और लेस सिमिलर टू ओपीसी, मोर और लेस मैंने बोला बहुत हद तक, मोर और लेस मतलब बहुत हद तक वो सीमेंट ओपीसी की तरह होता है। ठीक है, तो ये मोर और लेस सिमिलर टू ओपीसी होता है। इसका सेकेंड पॉइंट, इसमें रैपिड हार्ड मतलब जल्दी से सेट क्यों हो जाता है, इसकी क्या क्यों ऐसा हो जाता है वो हम नोट करेंगे। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इज एट्रीब्यूटेड, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इज attributed, rapid development of cement is attributed to the higher fineness of grinding, to the higher fineness of grinding, to the higher fineness of grinding and higher C3S and lower C2S content, and lower C2S content। रैपिड हार्डनिंग इसमें क्यों आती है, क्यों ये सीमेंट बहुत जल्दी क्या होता है आपका,
जम जाता है। उसके पीछे क्या है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू द हायर फाइननेस ऑफ ग्राइंडिंग, मतलब उसको बहुत महीन पीसते हैं, ठीक। दूसरी चीज हायर C3S कंटेंट क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, और C2S कंटेंट इसमें क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं। किसमें, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में C2S का जो कंटेंट है हम कम कर देते हैं, और C3S का कंटेंट हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक। दूसरा जो होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है RHC, इसको बोलते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको RHC बोलते हैं। RHC डेवलप्ड at the age of 3 day, at the age of 3 day, the same strength RSC developed at the age of 3 days the same strength as expected OPC at 7 days। मतलब क्या हुआ, OPC जो हमारा 7 दिन में स्ट्रेंथ देता है, वही जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो स्ट्रेंथ हमारा 3 दिन में देता है, वो हमारा 3 दिन में देता है। इसमें क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम इसकी बहुत फाइनर ग्राइंडिंग करते हैं, और दूसरी चीज C3S का कंटेंट हम बढ़ा देते हैं और C2S का कंटेंट कम कर देते हैं। उसकी वजह से इसमें रैपिड डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक। और RHC 3 दिन में वही स्ट्रेंथ देता है जो हमारा OPC 7 डेज में देता है, ठीक है। अब बात आती है इसकी यूजेस की, कहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं, कहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं। कहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के यूजेस कहां कहां पे हैं, ठीक। नंबर 1 इज इन प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, इन प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, इन प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ठीक। दूसरा जो यूज करते हैं हम लोग, इन वेयर फॉर्मवर्क इज रिक्वायर्ड, वेयर फॉर्मवर्क इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अर्ली for reason use somewhere else, मतलब जो फॉर्मवर्क हमको जहां पे जल्दी रिमूव करना होता है, उस फॉर्मवर्क को कहीं और यूज करना होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रोड रिपेयर वर्क, रोड की जो रिपेयरिंग होती है वो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से होती है। जो रोड की हमारी रिपेयरिंग होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से होती है। क्यों, क्योंकि हमको जल्दी से स्ट्रेंथ वहां पे चाहिए, हम ट्रैफिक को बहुत ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पुल बनता है तो मान लीजिए वो 1 साल 2 साल 5 साल तक बनता रहता है, लेकिन एक सड़क को हम इतना टाइम नहीं दे सकते हैं क्योंकि उस पर हैवी ट्रैफिक फ्लो होता है। तो जो हमारा रोड रिपेयर वर्क होता है वहां पे हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करके, ताकि जल्दी से उसकी रिपेयरिंग होती है और वो सड़क फिर से हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में, मतलब हमारे यूजेज में आ जाती है, ठीक है। तो ये वो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। अब आते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। नंबर 4 इज क्विक सेटिंग सीमेंट। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो है क्विक सेटिंग सीमेंट। इसका नाम भी आपको बता रहा होगा सीमेंट के बारे में, क्विक सेटिंग सीमेंट। जल्दी, क्विक मतलब बहुत जल्दी से सेटल। इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट होता क्या है? एज देयर नेम इंडिकेट्स, सेट्स वेरी क्विकली। एज देयर नेम इंडिकेट्स, सेट्स वेरी क्विकली, ठीक है। नंबर 2 इज अर्ली सेटिंग प्रॉपर्टी इज ब्रॉट आउट बाय
इसमें अर्ली सेटिंग क्यों आ जाता है? इसका रीजन होगा ना कि इसमें अर्ली सेटिंग क्यों हो जाती है, फट से क्यों वो जो सीमेंट सेट हो जाता है। अर्ली सेटिंग property is brought out by reducing the gypsum content at the time of clinker grinding. जब क्लिंकर को हम ग्राइंड करते हैं तो वहां पे हम जिप्सम का कंटेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो कम करने से क्या होता है कि हमारा सेटिंग प्रॉपर्टीज की, ये सेटिंग होने की प्रॉपर्टीज की बढ़ जाती है, क्योंकि जिप्सम क्या करता है, हमारा सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। सेटिंग टाइम को हम इंक्रीज यानी बढ़ा देता है। तो जब उसकी मात्रा कम करेंगे तो सेटिंग टाइम फट से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो वहां पे हम जब क्लिंकर को ग्राइंड करते हैं तो वहां पे हम इसे क्या करते हैं, जिप्सम के कंटेंट को घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो कौन सा कैटेगरी में चला जाएगा, क्विक सेटिंग सीमेंट में चला जाएगा। इस सीमेंट में जो रिक्वायर्ड होता है कि तुरंत मिक्स करिए, तुरंत प्लेस करिए और तुरंत कॉम्पैक्ट करिए, क्योंकि बहुत जल्दी सेट होता है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है। ये मिक्सिंग भी तुरंत करिए, प्लेस भी तुरंत करिए और कॉम्पैक्ट भी तुरंत करिए, मतलब वेरी फास्ट, क्योंकि ये सेट हो जाएगा। अगर सही से कॉम्पैक्शन नहीं हो तो उसमें वॉइड्स हो जाएंगे, फिर वो क्रैक्स डेवलप करेंगे। तो इस सीमेंट में ये चीज बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ध्यान से करनी पड़ती है कि बहुत जल्दी इसको मिक्स करना है, प्लेस करना है उसको और उसको कॉम्पैक्ट करना है। क्लियर? अब बढ़ते इसके अलग प्रॉपर्टी की तरफ। क्या होता है, मोस्टली यूज इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वेयर पंपिंग इज इन्वॉल्व। कहां यूज करते हैं, मोस्टली यूज्ड इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वेयर पंपिंग इज इन्वॉल्व। ठीक, जहां पे हमारा पंपिंग इन्वॉल्व होता है। ठीक, वेयर पंपिंग इज इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे ऐसा मान सकते हैं कि जब हम किसी ब्रिज की डिजाइन करते हैं और उसका फाउंडेशन जनरेट करते हैं तो आपको पता है कि वहां पंपिंग होता है। कंक्रीट क्या होता है, पंपिंग के थ्रू अंदर जाता है, फट से आ जाता है, वहां ज्यादा टाइम नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तो वेयर पंपिंग इज इन्वॉल्व, वहां पे हम क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की मात्रा मैक्सिमम होती है इसमें। एल्यूमिना की मात्रा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सीमेंट में क्या होता है, एल्यूमिनियम की मात्रा हम मैक्सिमम रखते हैं, एल्यूमिनियम की मात्रा मैक्सिमम रखते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट हो जाता है और इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट हो जाता है। ठीक, इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट। तो ये हमारा ऑल अबाउट हुआ क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में। तो हमने आज आपको 4 तरह के सीमेंट्स के बारे में पढ़ाया। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सेकंड इज पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, थर्ड इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड फोर्थ इज क्विक सेटिंग सीमेंट। आज हमने आपको 4 तरह के सीमेंट्स के बारे में बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी का आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में, अगले सीमेंट्स जो हमारे बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।